तो क्या गाइस आप भी सोच रहे हैं अपने घर में टाइल्स लगवाने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। हेलो गाइस, मैं निकिता माही, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल निक टीवी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइस, आप अपने घर का रेनोवेशन करवाने के लिए सोच रहे हैं एंड उसमें टाइल्स लगवाने वाले हैं, तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि कौन से कलर की टाइल्स लें या कौन से डिज़ाइन या टेक्सचर की टाइल्स लें। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कौन से टाइप की टाइल आपको घर में लगवानी चाहिए, जिससे आपका घर सुंदर तो लगे ही, साथ ही आपके पैसों की भी बचत हो। सो गाइस, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप टाइल सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कलर। फॉर एग्जांपल, ड्राइंग रूम का आपका एरिया अगर 500 स्क्वायर फीट से कम का है तो आपको कभी भी वहाँ पे डार्क शेड टाइल्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपका एरिया कम है, ऊपर से आप अगर डार्क शेड टाइल्स यूज़ करेंगे तो आपका एरिया और भी छोटा लगेगा। और वहीं अगर आप लाइट शेड टाइल्स यूज़ करते हैं और हाई ग्लोस टाइल्स यूज़ करते हैं तो आपका एरिया बड़ा दिखेगा एंड खुला खुला दिखेगा। अगर आपका एरिया 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है तो आप वहाँ पे बेशक लाइट शेड टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं या डार्क शेड टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डार्क शेड टाइल्स के यूज़ करने के जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान भी हैं, क्योंकि डार्क शेड टाइल्स तभी अच्छी लगेंगी जब वहाँ पर चीज़ें कम रखी होंगी। सपोज आपने अगर डार्क शेड टाइल्स यूज़ की हुई हैं और ड्राइंग रूम को पूरे सामान से भर दिया तो वहाँ पर डार्क शेड की फील ख़त्म हो जाएगी। एंड दूसरी चीज़, अगर आप डार्क शेड टाइल्स लगवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर वॉल्स वाइट या वाइट की फैमिली में ही रखें। और अब मैं आपको बताऊंगी टाइल्स के टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर का मतलब है टाइल्स की फिनिश, कि कौन सी फिनिश आपकी टाइल्स में आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इटालियन फिनिश में है या मार्बल फिनिश में है या रस्टिक फिनिश में है। जैसे और भी बहुत सारी आपको टाइल्स में वैरायटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको वो टाइल्स कभी नहीं लगवानी चाहिए जिस टाइल्स में टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा हैवी है या लाउड है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अगर आपने टेक्सचर ज़्यादा ले लिया तो इससे होगा क्या कि आपका फ्लोर ना बहुत ही ज़्यादा बिजी दिखेगा, भरा भरा सा दिखाई देगा। चाहे आपका ड्राइंग रूम खाली भी होगा तो भी टेक्सचर आपको हमेशा लाइट ही रखना चाहिए। तो ड्राइंग रूम के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि बाथरूम में कौन सी टाइल्स लगवानी चाहिए, क्योंकि अच्छे घर के साथ साथ अच्छा बाथरूम होना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपका वॉशरूम भी यूज़ करेंगे, तो आपको वॉशरूम को भी अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए। तो गाइस, बाथरूम को हम 4 तरीके से रेनोवेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है फील पर कि आपको बाथरूम का लुक कैसा आ रहा है। देखिए, एक तो होती है ब्राइट लुक, कि आप अगर बाथरूम में गए तो आपको वहां पर ब्राइट लुक आ रही है। एंड इसके साथ जो दूसरी फील है वो है वार्म फील। वार्म फील मतलब कि ना तो ज़्यादा ब्राइट है और ना ही ज़्यादा डार्क है, मतलब बीच बीच की जो फील आ रही है वो है वार्म फील। और वार्म फील के लिए आपको कोई भी कलर चल सकता है, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं जाना चाहिए, मतलब ब्लैक या डार्क ग्रे या कोई भी डार्क फील नहीं आनी चाहिए। अगर डार्क फील में चला गया तो आपका पूरा रूम ही डार्क फील में चला जाएगा, तो वो इतना देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड तीसरी फील जो है वो है डार्क फील, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी डिज़ाइनर टाइल्स के बारे में। सपोज अगर आपको बाथरूम में नॉर्मल लुक नहीं चाहिए, आपको उसमें कैचर या अट्रैक्टिव लुक चाहिए, तो आप उसमें डिज़ाइनर टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे डिज़ाइनर टाइल आप किसी भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं घर के।
जनरली इन टाइल्स को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग में है वो है जैसे कि आप इन्हें एल शेप में लगा सकते हैं या पैरेलल में लगा सकते हैं या किसी सिंगल चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। बट इनको लगाने के पीछे एक छोटी सी ट्रिक होती है कि हम डिज़ाइनर टाइल को कैसे लगवाएं। मान लो आपको यहाँ एल शेप लगाने की जगह नहीं मिल रही या पैरेलल के लिए आपको समझ नहीं आ रहा, तो मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि आप जैसे अपना डोर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको वॉल कौन सी दिखेगी, तो वहाँ आप ये डिज़ाइनर टाइल्स लगवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कई जगह अगर कॉमन बाथरूम है तो 2 डोर आपस में होते हैं, तो आपको सामने वाली कोई ऐसी बड़ी वॉल नहीं मिल पाती जिसमें आप ये डिज़ाइनर टाइल लगा सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कर देना है। जैसे कि बाथरूम में मिरर वॉल है तो आप उस पर डिज़ाइनर टाइल लगाकर हाईलाइट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी ग्लोस टाइल्स के बारे में। आपको मार्केट में हाई ग्लोस टाइल्स भी मिल जाएंगी और सेमी ग्लोस टाइल्स भी मिल जाएंगी, लेकिन कई लोग आपको हाई ग्लोस टाइल्स कहकर सेमी ग्लोस टाइल्स देकर आपको चीट कर सकते हैं। तो हाई ग्लोस टाइल्स पहचानने का सिंपल सा तरीका यही है कि अगर उसमें लाइट की रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर है तो वो हाई ग्लोस टाइल है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। बट अगर थोड़ी सी ब्लरी है तो वो सेमी ग्लोस है। आप सेमी ग्लोस भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। और अब मैं आपको बताऊंगी शुगर फिनिश टाइल्स के बारे में। शुगर फिनिश का मतलब कि उसमें थोड़ा सा ग्लिटर का फील आता है, लाइक शाइन टाइप। तो शुगर फिनिश इस टाइप की टाइल्स होती हैं। शुगर फिनिश टाइल को मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप बाथरूम में ही लगवाएं। जिनको ज़्यादा हाई ग्लोस नहीं चाहिए या जिसको ज़्यादा मैट नहीं चाहिए तो उनके लिए ये शुगर टाइल्स ही बेस्ट रहेंगी। एंड ज़्यादातर 5 स्टार या 7 स्टार में भी आपको 2 ही टाइप की टाइल्स मिलेंगी, या तो मैट फिनिश होगी या तो शुगर फिनिश होगी, क्योंकि इसमें लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं आती है। तो गाइज़, अगर आप टाइल्स लगवाने जा रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप एक बेस्ट डिसीज़न ले पाएँ कि आपको घर में कौन सी टाइप की टाइल्स लगवानी है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आप मेरी इंटीरियर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मैं उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे लेते हुए इजाज़त, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन टच विद मी।